12 जून 2025 दोपहर को 1:38 एक ऐसा पल जिसने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो उड़ान भरते ही कुछ सेकंड बाद जो खुशनुमा सफर था वो अफसोस में बदल गया। हुआ कैसे, जांच कहां तक पहुंच रही है और अभी जांच की क्या संभावना है, जो शुरुआत में संभावनाएं जताई जा रही हैं जांच एजेंसियां कर रही हैं, कौन कौन सी एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं, हम सब की चर्चा करेंगे। इस बीच में एक सर्वाइवल भी आया हुआ है जो एक मिराकल है बहुत बड़ा, इसकी भी चर्चा करेंगे। प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मैं हूँ महेश, आप देख रहे हैं महेश राजेश इन्फो। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जिसको बोइंग कंपनी बनाती है, यूएस की कंपनी है, और ये था बोइंग का 787 फ्लाइट थी। इसका टेल नंबर था VTANB जो 13:38 IST पर अहमदाबाद से टेक ऑफ किया और कुछ सेकंड बाद, महज 30 सेकंड बाद ये 625 फीट ऊपर गया और अचानक ये नीचे आने लगा, जिसका नोज ऊपर था लेकिन पिछला हिस्सा नीचे आने लगा। धीरे धीरे पायलट ने कंट्रोल करने की कोशिश की, ऐसा दिख रहा था क्योंकि उसके विंग्स लहरा नहीं रहे थे, वो बैलेंस्ड थे। जो एक तस्वीर निकल कर आई है CCTV से, वो विंग्स बैलेंस्ड थे। तो इसमें ये समझ में आता है कि जो कैप्टन है उन्होंने पूरा संभालने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या तकनीकी खराबी थी जो वो उसका नोज ऊपर था और पिछला हिस्सा आके जो मेघानी नगर है, मेघानी नगर का BJ मेडिकल कॉलेज के जो परिसर है, हॉस्टल परिसर है, उस पर आकर गिर गया, जिसमें 250 से ज़्यादा यात्री थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। इन सभी की लगभग 241 लोगों की मौत हो गई। इसमें मिलाकर 282 थे जो प्लेन में सवार थे, उसमें से 241 लोगों की मौत हो गई। एक सर्वाइवल भी बचा जो है ब्रिटिश नागरिक विश्वास रमेश, वो जीवित बचे। तो उनका भी हम बताएंगे कि उनका कहना क्या है। और इसमें सबसे दुखद बात ये है कि जो ग्राउंड में जो कुछ लोग थे, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो भी इस दुखद घटना में मौत के शिकार हो गए। आपके तुरंत बाद फ्लाइट से मेडे कॉल आया। मेडे कॉल का मतलब होता है मदद, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में मेडे कॉल किया जाता है। वैसे पैन की भी बातें होती हैं, पैन कॉल भी आता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इमरजेंसी कॉल होता है मेडे कॉल। लेकिन ये समय इतना कम था कि जब मेडे कॉल आया और ATC ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनका संपर्क टूट गया और विमान नीचे आ गिरा, जिससे समझ में आता है कि विमान में कुछ तकनीक खराब थी या कि थ्रस्ट लॉस की संभावनाएं हो सकी थी, जिससे वो ग्राउंड कैपेसिटी खो बैठा और ज़मीन पर आ गिरा। ये इसमें जो कैप्टन थे, जो लीड कर रहे थे इसको, सुमित सबरवाल थे, जिनके पास में 8200 घंटे से भी ज़्यादा का अनुभव था। और उनके जो को पायलट थे, फर्स्ट ऑफिसर कहलाते हैं को पायलट, वो उनके पास में 1100 घंटे का अनुभव था। उनका नाम था क्लाइव कुंदर। तो इन दोनों कैप्टन और को कैप्टन के बीच में जो अनुभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या तकनीकी खराबी आई यह तो जांच के बाद पता चलेगा। और अभी शुरुआती संभावनाएं कैसी निकल के आती हैं उसे बताते हैं। बोइंग का 787 जो फ्लाइट थी वो अभी ऑस्ट्रेलिया की ही दौरा की थी, और 13 साल पुरानी फ्लाइट थी। तो ये भी लगता था कि 13 साल पुरानी ज़्यादा पुरानी फ्लाइट नहीं कहलाती है। फिर भी क्या जांच में संभावनाएं निकलती हैं उसके बारे में भी समझते हैं। जांच में संभावित कारण क्या हो सकते हैं। DGCA ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। इनमें जो सहयोग कर रही है वो UK की जांच एजेंसी है AAIB, और अमेरिका की भी जांच एजेंसी, US की भी जांच एजेंसी इसमें सहयोग कर रही हैं। UK की इसलिए कर रही है क्योंकि उसमें ब्रिटिश नागरिक भी थे, और US की एजेंसी इसलिए काम कर रही है क्योंकि ये जो बोइंग 787 है वो अमेरिका की कंपनी है। तो इसमें ये सभी मिलकर एक जांच कर रही हैं और शुरुआती संभावनाएं तो निकल के आने वाली हैं बहुत ही जल्दी। इसमें संभावनाएं क्या हो रही हैं, किस मुद्दों पर बात हो रही है, उसमें मुद्दों पर बात हो रही है। उसमें ये है पहले कि तकनीकी खराबी क्या हो सकती है। तो इसमें लग रहा है कि इंजन फेलियर, ये कि फ्यूल सप्लाई में कमी आ सकती है, जो पहला जो इनका पॉइंट है। दूसरा यह है कि मानव त्रुटि हो सकती है, जिसमें पायलट ने बैलेंस खो दिया हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि कैप्टन इतने समझदार थे, मतलब इतने अनुभवी थे, जिनसे ये असंभव जैसी बातें हैं कि इनसे कोई चूक हुई हो। फिर भी ये जांच का एक मुद्दा होता है जो उसमें आता है। तीसरा यह है कि वातावरण कैसा था। वातावरण, मौसम की संभावनाएं भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। लेकिन मौसम बहुत साफ था, मौसम में कोई कमी नहीं थी, जिससे विजिबिलिटी बहुत क्लियर थी। लगभग 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी। तो इसमें ऐसी कोई संभावनाएं नहीं लग रही हैं कि मौसम कुछ हो सकता है। और अभी तक कोई आतंकी हमला या इस तरह की कोई संभावनाएं भी निकल कर नहीं आई है। लेकिन ये पहलू तभी बात होगी जब अभी ये जांच, इन सभी पहलुओं पर बात हो रही है और जब जांच खत्म होगी।
इस भयावह हादसे में एक मिराकल भी निकल कर आया जो बहुत बड़ा चमत्कार है। इसमें एक यात्री हैं जिनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, जो जीवित बचे। इनकी सीट नंबर थी 11A और वो निकल कर आए। और जब वो, उनका कहना है कि जब वो बाहर निकले या कि कूद गए, जैसा भी था उनको कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ धमाका हुआ, अंधेरा छा गया था। जब बाहर निकले तो वो बचे हुए थे। तो ये चमत्कार भी हो सकता है, चमत्कार ही है बहुत बड़ा। और दूसरा ये है कि इसमें थ्योरी क्या निकल के आ रही है, क्या कैश क्रू जो एक त्रुटि है, या कि फिर मानव त्रुटि है, या कि क्रैश क्रू त्रुटि है, मानव त्रुटि है, या कुछ और संभावनाएं हैं। ये तभी निकल आए कि जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा, क्रू मेंबर की रिकॉर्डिंग निकलेगी और जांच में सब कुछ निकल कर आएगा, तभी पता चलेगा। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि जो मानव जीवन है वो बहुत बड़ा अनमोल है और ये इसे रोका जाना चाहिए। कैसे भी करके इस जांच के बाद में जो त्रुटि निकल कर आए उसे अप्लाई ऐसा करें कि आने वाले में ऐसी संभावनाएं ना हो या ना के बराबर हों। नमस्कार, धन्यवाद।